तो आज मम्मी ने कर दी है यहाँ पर गोबर की लिपाई आंगन में। तो ये हमारा छोटा सा आंगन है, यहाँ पे हरी घास लगाई थी। पहले तो बहुत घास लगी थी, फिर हमने घर का काम चलाया, उसकी वजह से आधी घास हमारी सूख गई है। तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रही हुई है। जो जगह ऐसे बची हुई थी वहाँ पर मम्मी ने गोबर से लिपाई कर दी है। तो गोबर बहुत ही शुभ होता है। तो हमारे घर में कुछ ही 2 दिन के बाद फंक्शन है छोटा सा। तो इधर ताई जी ने भी दिन को कर दी थी लिपाई और फूल फाल डाल दिए थे। तो गाइस जैसे आपको पता है तो हमारे घर में कुछ टाइम बाद फंक्शन होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से शुरू होती है। तो हमारे यहाँ हिमाचल में फंक्शन की शुरुआत गाय के गोबर से ही की जाती है, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ आज के ब्लॉग में, मेरा छोटा सा ब्लॉग रहेगा, मिनी ब्लॉग। तो फॉलो मुझे ज़रूर करना, लाइक भी करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि हिमाचल में गाय के गोबर से कैसे शुरुआत की जाती है। कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार, ये जो है एक रीति है। तो गाय का गोबर जो है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर कर रहे हैं मम्मी, नीचे ऊपर वाले आंगन में मम्मी ने पहले ही लिपाई कर दी थी। तो यहाँ नीचे फ्रंट में भी लिपाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा गेट है, तो गेट के सामने हमारा ये फ्रंट है, तो इसमें भी लिपाई होगी गोबर की। तो मम्मी भी गोबर को मिला रहे हैं। तो ये गोबर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाइस गोबर को लिपने से पहले थोड़ा सा पानी फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प करने आ गई थी। फटाफट मैंने खाना खुना बनाया और खाना बनाने के बाद सीधे मैं नीचे आ गई मम्मी के पास। तो मैंने यहाँ पे पानी फेंक दिया है पूरे आंगन में। तो गाइस अंधेरा भी हो गया, तो मम्मी यहाँ पे लिपाई कर रहे हैं। तो मैं इस लिपाई करने के बाद इसको थोड़ा सा सूखने दूँगी। तो थोड़ी सी लिपा पोती मैं भी यहाँ पे करूँगी फूल फाल डाल के। तो अभी यहाँ पे मम्मी लिपाई कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे सूखेगा, तब तक मैं ऊपर फूल डाल के आती हूँ थोड़े बहुत। तो इसी के साथ मम्मी अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आंगन पहले गीला कर दिया था और उसके बाद मम्मी अपना काम कर रहे थे। और मैंने ऊपर वाले आंगन में मम्मी ने पहले ही लिपाई कर दी थी। तो वहाँ पर मैंने फूल डालने जाना था गाइस। तो मुझे उतने तो फूल फाल बनाने, रंगोली बनानी आती नहीं है, पर जितनी भी आती है तो कोई मुझे मतलब देखकर बुरा भी नहीं बोल सकता। अच्छा नहीं बोलेगा तो कोई बुरा भी नहीं बोलेगा। तो मैं यहाँ से ऊपर जा रही थी। अब देखो यहाँ पे अंधेरा भी हो गया। गाइस आपको मैं बता देती हूँ, जितना शुभ हमारे यहाँ गोबर होता है ना, उतनी शुभ हमारे यहाँ ये लोहिटी भी होती है। जहाँ गोबर की लिपाई की होती है वहाँ अगर हम लोहिटी नहीं लगाते तो वो चीज़ अधूरी है। तो इसको मैं आधा तोड़ के ना मिलाऊंगी। देखो इस तरह से इसको लोहिटी बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है हमारे यहाँ। तो गाइस जितने में ये देखो इस तरह से, ये हमारा एक प्रकार का रंग ही होता है ये। तो देखो यहाँ पर भी मैंने की है इसकी लिपाई। ये फूल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अब मेरे पास कलर नहीं बचा तो मैं इसको फिर से हरा भरा कर सकती थी, बट कोई बात नहीं, कल तक देखते हैं। फिलहाल मैं जो मम्मी ने गोबर की लिपाई की है इसमें करूँ। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ना ऐसी ग्रीन ग्रास लगी हुई थी सारे में। तो ये जो अब तो इधर मैं भी अपनी ईमानदारी के साथ काम पे लग गई थी। तो ये थी मेरी पहले यहाँ से शुरुआत। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे भी मुझे आ रहे थे वैसे मैं बना रही थी। एक होता है ना दिवाली के फंक्शन जो त्यौहार है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हमने ऐसी रंगोली बनानी है। तो आज के लिए तो ये मैंने साइड में बोर्ड में चला हुआ था, कीड़े मकोड़े बना दिए, मैं बनाती जा रही थी। बट उतना भी बुरा नहीं लग रहा था, सुंदर लग रहा था। मैं बीच में फूल बनाने जा। तो गाइज़ कुछ ना आने से बेहतर तो इतना भी अच्छा ही है जितना मैं कर पा रही हूँ। तो कोई अच्छा नहीं बोलेगा तो कोई बुरा भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि जितना कुछ ना होने से बेहतर मतलब कुछ आना ही बेहतर होता है मेरे हिसाब से। तो इस तरह से मैं लगी थी अपने काम पे। तो ये देखो मैंने इस तरह से रंगोली बना दी थी, जो मेरे दिमाग में चला हुआ था वही मैं बनाई जा रही थी। ऐसा कुछ स्पेशल मैंने कोई सर्च करके फ़ोन से कुछ निकाला नहीं था, जो दिमाग में चला था बस वही बनाती जा रही थी। तो इधर मेरी जो लोहिटी थी वो भी भीग के हो गई थी। तो मैं इसको यहाँ पे मिला रही थी इस तरह से। इसका कलर मैं इस पर डालूंगी अब जो मैंने फूल बनाए हैं। तो कहा जाता है कि इस लोहिटी के बिना ये फूल भी अधूरे हैं। ये तो यहाँ पर मैं ये काम कर रही हूँ। अंदर मेरे हस्बैंड ने गाने लगा दिए। जब मैं कुछ काम करती हूँ घर का, वो साफ सफाई हो या कुछ भी, तो मेरे हस्बैंड गाने लगा देते हैं, हिंदी सॉन्ग। और
तो गाइज़ हर चीज़ का महत्व अपने आप में बहुत होता है। जैसे गोबर का, लिपाई का, फूल का, घर में कोई फंक्शन हो तो इस तरह से रंगोली का भी कुछ महत्व है। और जैसे रंगोली में लोहिटी लगाने का भी कुछ महत्व है। यहाँ मैंने फूल फाल बना के ऊपर का कंप्लीट कर दिया था। और मैं अब ये देखो, ये थी मेरी यहाँ की रंगोली। तो यहाँ से मैं सीधा नीचे चलती हूँ। यहाँ पे मम्मी और मैं डांस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब नीचे वाले आंगन में, तो यहाँ पे मम्मी ने कोई लिपाई नहीं की थी। यहाँ पे ऐसे ही सीमेंट के ऊपर डालने थे फूल। तो ज़्यादा मैंने यहाँ पर भी ज़्यादा ये नहीं लगाया, क्योंकि जो ये चुनने के फूल होते हैं ना, चुनने के साथ बना दे, ये थोड़े मतलब ऐसे चलते चलते उसके बाद मिट जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा ही काम करती हूँ, क्योंकि ये 1-2 दिन के लिए ही बनाने थे। तो इस तरह से ये वाली रंगोली मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी उस टाइम किसी के घर की। बट उस तरह से तो मैं नहीं कर पाई हूँ, पर मैंने कोशिश बहुत की है उसी तरह सेम करने की। बट उतना सेम मेरे से नहीं हुआ है। कोई छोटे कोई बड़े कीड़े मकोड़े बन गए हैं, जैसे भी बने हैं। पर गाइस फिर से वही बात, कुछ ना करने से कुछ बेहतर करना ही अच्छा है। तो ये थी मेरी रंगोली। ये देखो इस तरह से ये रेडी हो गया था। अभी भी इसमें थोड़ी सी बीच में मुझे डॉट डॉट करने रहे थे लोहिटी से। तो इसके साथ साथ ही मैं दूसरी साइड से भी बना लेती हूँ फूल। मतलब मम्मी तो मना करते कि रहने दे, एक ही फूल बना के आ जा। तो मैं सोचती हूँ इतना बड़ा आंगन है, क्यों खाली छोड़। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े कीड़े मकोड़े बना दिए थे। तो शायद कीड़े मकोड़े तो नहीं है, ये तो रंगोली है। इतना मेहनत करके मैं कर रही हूँ। तो इधर ये पहले से ही फूल बना हुआ था, दिवाली का बचा हुआ था, तो मैंने उसी के ऊपर इसको बना दिया। तो इधर जो गोबर था अभी गिल्ला था, तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ भी आ गई थी, दोनों गाड़ियाँ, दोनों टिपर हमारे आ गए थे। तो कुछ इस तरह से मैंने नीचे वाले आंगन में रंगोली बना दी है फटाफट से। और टाइम भी बहुत हो गया था, अब खाना खाने भी जाना था। तो आपको कैसी लगी गाइज़ मेरी रंगोली, तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरी रंगोली आपको कैसी लगी। ये वाला फ्लावर मैं थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊँ। तो इधर मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इंजॉय ले रहे हैं अपना। तो फाइनली गाइज मैंने रंगोली बना दी है। मैंने अपने तरफ से सारे एफर्ट्स लगा दी है रंगोली बनाने के लिए। तो जितनी मुझे आती थी उतनी मैंने बना ली। और कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये देखो मेरे हाथ की हालत देखो, चुनने से कैसे हो गए हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। फॉलो लाइक जरूर करना। बाय।